मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। रामचरण सर सिजुर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भासी। उहाँ दूत एक मरमु जनावा, रावनु काल नेमि गृह आवा। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर अर्थात मैं अभी लिए आता हूँ पैसा प्रभु, जय श्री राम कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण कालनेमि के घर आया। 10 मुख कहा मरमु तेहि सुना, पुनि पुनि काल नेमि सिरुधन धुना। देखत तुम्हि नगर जेहि जारा, तासु पंथ को रोकन पारा। रावण ने उसको सारा मर्म हाल बतलाया। काल नेमि सुना और बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है। भज रघुपति करु हित आपना, छाड़हु नाथ मृषा जल्पना। नीलकंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राखु लोचनाभिरामा। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवाद छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। जय श्री राम। मैं तै मोर मूढ़ता त्यागू, महामोह निसी सूतत जागू। काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपने हूँ समर की जीतिय सोई। मैं तू भेदभाव ममता रूपी मूढ़ता को त्याग दो। महामोह अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो उठ जागो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है। सुनि 10 कंठ रिसान यति, तेहि मन कीन्ह विचार। रामदूत कर मरो बरु, यह खल रत मल भार। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब कालनेमि ने मन में विचार किया कि इसकी हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। अस कही चला रचसी मग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि बूझी जल पियो जाई श्रम। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची, तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस कपट बेस तह सोहा, मायापति दूतहि चह सो मोहा। जाई पवन सुत नायउ माथा, लाग सुख है राम गुण गाथा। राक्षस वहां कपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। होत महारन रावण रामहि, जितिहि रामन संशयामहि। यहाँ भय मैं देखऊ भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। वह बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। मांगा जल तेहि दीन कमंडल, कह कपि नहीं अघाऊ थोरे जल। शर्म जन करी आतुर आवहूँ, दीक्षा देऊ ज्ञान जेहि पावहूँ।
हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया। हनुमान जी ने कहा थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का। तब वह बोला तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ, मैं तुम्हें दीक्षा दूं जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। सर पैठत कपि पद गहा, मकरी तब अकुलान, मारी सो धरि दिव्य तनु, चली गगन चढ़ी जान। तालाब में प्रवेश करते ही एक मकरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। कपिदव दरस भयउ निष्पापा, मिटा तात मुनि बर कर सापा, मुनि न होई यह निश्चर घोरा, मानहु सत्य बचन कपि मोरा। उसने कहा हे बानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है, मेरा वचन सत्य मानो। अस कही गई अप्सरा जबहि, निश्चर निकट गयउ कपि तबहि, कहब कपि मुनि गुर दक्षिणा लेहु, पाछे हमहि मंत्र तुम देहु। ऐसा कहकर ज्यों ही वो अप्सरा गई त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लो, फिर पीछे आप गुरु मंत्र दीजिएगा। सिर लंगूर लपेटी पछारा, निज तनु प्रगट सी मरती बारा, राम राम कही छाड़ सी प्राणा, सुनि मन हरसी चले हनुमाना। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेट कर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। उसके मुंह से राम का नाम सुनते ही हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। देखा शैल न औषध चीन्हा, सहसा कपि उपारि गिरि लीन्हा, गहि गिरि निशि नभ धावत भयउ, अवधपुरी ऊपर कपि गयउ। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषध न पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़ चढ़े और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। देखा भरत विशाल यति, निश्चर मन अनुमान, बिनु फर सायक मार्यो, चाप श्रवण लगितान। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। परयो मूर्छि महिलागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक, सुनि प्रिय बचन भरत तब धाये, कपि समीप यति आतुर आए। बाण लगते हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। बिकल बिलो की से उरलावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा, मुख मलिन मन भय दुखारी, कहत बचन भरि लोचन बारी। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया। बहुत तरह से जगाया पर वे जागते न थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों से जल भरकर ये वचन बोले। जेहि विधि राम विमुख मोहि कीन्हा, तेहि पुनि यह दारुण दुख दीन्हा, जो मोरे मन बचन रुकाया, प्रीति राम पद कमल माया। जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया उसी ने फिर यह अचानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो तो कपि हो विगत श्रम शूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला, सुनत बचन उठ बैठे कपीसा, कही जय जयति कौशलाधीसा। और यह यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह बानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। लीन कपि उरलाई, पुलकित तनुलोचन सजल, प्रीति न हृदय समाई, सुमिरि राम रघुकुल तिलक। भरत जी ने बानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद तथा प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। तात कुशल कहु सुख निधान की, सहित अनुज अरु मातु जानकी, कपि सब चरित समास बखाने, भये दुखी मन महु पछिताने। भरत जी बोले हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख निधान श्री राम जी की कुशल कहो।
वानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। अहु दैव मैं कत जग जायो, प्रभु के एकहु काज न आयो। जानिकु अवसर मन धरि धीरा, पुनि कपिसन बोले बलबीरा। हा देव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु की एक भी काम न आया। फिर कुअवसर विपरीत समय जानकर मन में धीरज धरकर बलबीर भरत जी हनुमान जी से बोले, तात गहरू होई ही तो ही जाता, काजु न साई ही होत प्रभाता। चढ़ मम सायक शैल समेता, पठवो तो ही जय कृपा निकेता। हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहां भेज दूं जहां कृपा के धाम श्री राम जी हैं। सुनि कपि मन उपजाव अभिमाना, मोरे भार चलहि किमि बाना। राम प्रभाव विचारी बहोरी, बंदी चरण कह कपि कर जोरी। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, तब प्रताप और राखी प्रभु, जय हऊ नाथ तुरंत। अस कही आय सुपाई पद, बंदी चले हनुमंत। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। भरत जी के बाहुबल, शील, गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्धराति गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाई अनुज उर लायऊ। वहां लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार समान वचन बोले। आधी रात बीत चुकी, हनुमान नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। सकहु न दुखित देखि मोहि काहू, बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ। मम हित लागी तजेऊ पितु माता, सहु विपिन हिम आतप बाता। और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा, गर्मी और हवा सब सहन किया। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठौ न सुनि मम बचन बिकलाई। जो जन तेऊ बन बंधु पिछोहू, पिता बचन मन तेऊ नहीं ओहू। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का बिछोह होगा तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी न मानता। सुतबित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा। अस विचारि जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फनी करिबर करहीना। असमम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ दैव जियावै मोही। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं, हे भाई, यदि कहीं जड़ दैव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा शरीर भी ऐसा ही होगा। जय हूँ अवध कवन मृहु लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सह तेउ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है जो स्त्री को खो बैठा। स्त्री की हानि से इस हानि को देखते हुए कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा।
अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणधार हो। सौ पेशी मुहि तुम्हें गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु काह दैयउ तेहि जाई, उठ किन मोहि सिखावहु भाई। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते क्यों नहीं। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी की एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित है। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल, भय बानर निकर। आई गयउ हनुमान जिमी, करुणा महावीर रस। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए, जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। हर्षि राम भेटऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वैद तब कीन्ही उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले। प्रभु परम सुजान, चरित्र और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वैद्य सुषेण ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। हृदय लाई प्रभु भेटऊ भ्राता, हर्षे सकल भालु कपिव्राता। कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तब हिताई लैयावा। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और बानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया, जिस प्रकार से उसे ले आए थे। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करिता ही जगावा। यह समाचार जब रावण ने सुना, तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। जागा निश्चर देखिए कैसा, मानहु कालु देह धरित बैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण उठा, जागा हुआ कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई, कहो तो तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियाणी। तात कफिन सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संहारे। उस अभिमानी रावण ने जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था, सारी कथा कहा। हे तात, बानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख सुररिप मनुज आहारी, भटयति काय अकंपन भारी। अपर महोदर आदि कबीरा, परे समर महि सब रणधीरा। दुर्मुख, देव शत्रु, देवांतक, मनुष्य भक्षक, नरांतक, भारी योद्धा अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे भी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। सुनि दस कंधर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरियाणी अब, सठ चाहत कल्याण। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है। भल न कीन्ह तय निश्चर नाहा, अब मोहि आई जगा यही काहा। अजहु तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम होई ही कल्याणा। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्या जगाया। हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। हैं 10 शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। अहह बंधु तय कीन्ह घोटाई, प्रथम ही मोहिन सुनाई एहि आई। हे रावण,
जिनके हनुमान सरीखे सेवक हैं वे श्री रघुनाथ जी की क्या मनुष्य हैं। हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। कीन्हेउ प्रभु विरोध तेहि देवक, शिव बिरंचि सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते तो ही भी समय भी रहा निर्वाह। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझसे कहता, पर अब तो समय जाता रहा। अब भरी अंक भेंटु मोहि भाई, लोचन सुफल करो मैं जाई। श्याम गात शरीर सर शरीरुह लोचन, देखो जाई तापत्रय मोचन। हे भाई, अब तो अंतिम बार अखबार भर कर मुझसे गले मिलो, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं। राम रूप गुण सुमिरत मगन भयउ छन एक, रावण मागे कोटि घट मदयरु महिषी अनेक। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। महिष खाई करी मदिरा पाना, गरजा बज्जा घात समाना। कुंभकर्ण दुर्मदरन रंगा, चला दुर्ग तजी सेन संगा। भैंसे खाकर मदिरा पीकर वह वज्रघात बिजली गिरने के समान गरजा। मद से चूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं ली। देखि विभीषण आगे आयो, परौ चरण निज निज नाम सुनायो। अनुज उठाई हृदय तहि लायो, रघुपति भक्त जानि मन भायो। उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। तेहि ग्लानि रघुपति पहि आयौ, देखि दीन प्रभु के मन भायौ। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हितकर सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी ग्लानि के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। सुन सुत भयउ काल बस रावण, सो की मान अब परम सिखावन। धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भयउ तात निश्चर कुलभूषण। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के बस हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है। वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है। हे विभूषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। बंधु वंश तय कीन्ह उजागर, भजेऊ राम शोभा सुख सागर। हे भाई, तूने अपने कुल को देदीप्यमान कर दिया, जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा। बचन कर्म मन कपट तजी, भजेहु राम रणधीर। जाहु न निज पर सूझ मोहि, भयउ काल बस वीर। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल मृत्यु के वश हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। बंधु वचन सुनि चला विभीषण, आयौ जह त्रिलोक विभूषण। नाथ भूधराकार शरीरा, कुंभकर्ण यावत रणधीरा। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां आए जहां त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। इतना कपिन सुना जब काना, किलकिलाए धाये बलवाना। लिए उठाए बिटप अरुभूधर, कटकटाए डारहिता ऊपर। बानरों ने जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान किलकिलाकर हर्ष ध्वनि करके दौड़े। वृक्ष और पर्वत उखाड़ कर उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा, करहि भालु कपि एक एक बारा। मुरियो न मनु तनु टरियो न टार्यो, जिमि गज अर्क फलनि को मार्यो। रीछ बानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे न तो उसका मन विचलित हुआ, न शरीर ही टाले टला।
जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब मारुत सुन सुत मुठिका हन्यो, पर्यो धरनि व्याकुल सिर धुन्यो। पुनि उठिते ही मारऊ हनुमंता, घुर्मित भूतल परऊ तुरंता। तब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा। वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। पुनि नल नीलहि अवनि पछारसी, जह तह पटकी पटकी भट डारसी। चली बली मुख सेन पराई, अति भय त्रसित न को समुहाई। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक पटक कर डाल दिया। बानर सेना भाग चली। सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। अंगदादि कपि मूर्छित करी, समेत सुग्रीव। कांख दावि कपिराज कहूँ, चला अमित बल सीव। सुग्रीव समेत अंगद आदि बानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण बानर राज सुग्रीव को कांख में दबा कर चला। उमा करत रघुपति नर लीला, खेल गरुण जिमि अहिगन मीला। भ्रिकुटि भंग जो कालहि खाई, ताहि की सोय हई ऐसी लड़ाई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नर लीला कर रहे हैं जैसे गरुण सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो, जो भौं के इशारे मात्र से बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है। उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। जग पावन की रति बिरत बिस्तर हहीं, गाई गाई भवनिधि नर तरिहहीं। मूर्छा गई मारुत सुत जागा, सुग्रीव वही तब खोजन लागा। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे, जिसे गा गा कर मनुष्य भव सागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाते ही मारुति श्री हनुमान जी जागे और फिर से वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव वही कह मूर्छा बीती, निबुक गयो तेहि मृतक प्रतीति। काटे सि दसन नासिका काना, गरज आकाश चले तेहि जाना। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई, तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए, कांख से नीचे सड़क पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांत से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना। गहु चरण गहि भूमि पछारा, यति लाघव उठि पुनि तेहि मारा। पुनि आयउ प्रभु पहि बलवाना, जयति जयति जय कृपा निधाना। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। नाक कान काटे जिय जानी, फिरा क्रोध करि भई मन ग्लानि। सहज भीम पुनि बिनु श्रुतु नासा, देखत कपिदल उपजी त्रासा। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई। वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव आकृति से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही बानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। जय 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 रघुवंश मणि, धाये कपिदहु। एक ही बार तासु पर, छाड़नि गिरि तरुजु। रघुवंश मणि की जय हो, जय हो, जय हो ऐसा पुकार कर बानर हू करके दौड़े और सब ने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। कुंभकर्ण रन रंग विरुद्धा, सन्मुख चला काल जनु क्रुद्धा। कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जनु टीढ़ी गिर गुहा समाई। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर उनके सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वह करोड़ करोड़ बानरों को एक साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा। वह उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही। कोटिन गहि शरीर सन मरदा, कोटिन मिज मिलव महिमर गर्दा। मुख नासा श्रवणन की बाटा, निसरि पराहि भालु कपि ठाटा।
करोड़ों वानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला, करोड़ों को हाथों से मलकर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए भालू और बानरों के ठट उसके मुंह, नाक और कानों की राह से निकल निकल कर भाग रहे हैं। रन मत मत निशाचर दर्पा, विश्वग्र सही जनु यही विधि अर्पा। मुरे सुभट सब फिरहि न फेरे, सूझन नयन सुनहि नहीं तेरे। रण के मध्य में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और उसे वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटाए नहीं लौटते, आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते नहीं। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी, सुनिधाई रजनी चरधारी। देख राम विकल कटकाई, रिपु अनेक नाना विधियाई। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। सुनु सुग्रीव विभीषण अनुज सम्हारौ सैन, मैं देखौ खल बल दलहि, बोले राजीव नयन। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। कर सारंग साज कटिभा था, अरिदल दलन चले रघुनाथा। प्रथम कीनि प्रभु धनुष टकारा, टकोरा रिपुदल बधिर भयउ सुनि सोरा। हाथ में सारंग धनुष और कमर में तरकस सजकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। सत्य संध छाड़े सरलच्छा, काल सर्प जनु चले सपच्छा। जह तह चले विपुल नाराचा, लगे कटन भट विकट पिसाचा। फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काले सर्प चले हों। जहां तहां बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। कटहि चरण उर सिर भुज, भुजदंडा बहुतक वीर होहि शतखंडा। घूर्मि घूर्मि घायल मही परही, उठि संहारि सुभट पुनि लरही। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत सी वीरों के 100-100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खा खाकर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते हैं। लागत बान जलद जिमि गाजहि, बहुतक देखी कठिन सर भाजहि। रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावहि, धरु धरु मारु मारु धुनि गावहि। बाण लगते हुए वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाण को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड सिर के प्रचंड रुंड धड़ दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए चिल्ला रहे हैं। छनमहु प्रभु के सायक नहीं, काटे बिकट बिसाच। पुनि रघुवीर निसंग महु, प्रविशे सब नाराज। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में घुस गए। कुंभकर्ण मन दीख विचारी, हति छन माझ निशाचर भारी। भायति क्रुद्ध महाबलवीरा, कियो मृगनायक नाद गंभीरा। कुंभकर्ण के मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उनसे गंभीर सिंहनाद किया। कोपि महीधर लेई उपारी, डारे जह मरकट भट भारी। आवत देखि शैल प्रभु भारे, सरणी काटि रज सम करि डारे। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहां भारी भारी बानर योद्धा होते हैं वहां डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनके बाणों से काटकर धूल के समान चूर चूर कर डाला। पुनि धनु त्वानी कोपि रघुनायक, छाड़े यतु कराल बहुसायक। तनु महु प्रवीसी निसरी, सर जाही जिमि दामिनी घन माज समाही। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तानकर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर निकल जाते हैं, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। सोनित स्रवत सोह दनकारे, जनु कज्जल गिरि गेरु पनारे। विकल बिलो कि भालु कपिधाये, बिहसा जबहि निकट कपि आए।
उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा देता मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर रीछ बानर दौड़े, वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा। महानाद करी गर्जा, कोटि कोटि गही कीस, महिपट कई गजराज वह शपथ करई 10 शीस। और बड़ा घोर शब्द करके गर्जा तथा करोड़ करोड़ बानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंसु दशरथ जिर बिहारी। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव शिव शंभो। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव।